हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी पॉइंट में, जिसमें कि मेरा प्रयास रहता है हिंदी को बहुत ही आसान तरीके से आप तक पहुंचाना। और अभी आजकल हम लोग रस के बारे में पढ़ रहे हैं और उसी रस में आज जो हम रस पढ़ेंगे वो हम करुण रस के बारे में पढ़ेंगे। करुण रस की अगर हम परिभाषा देखें तो परिभाषा हो जाएगी किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के चिर विरह, मतलब जिसमें दोबारा मिलने की उम्मीद ना हो, उनसे बिछुड़ जाने के कारण जो भाव उत्पन्न होता है वो शोक नामक भाव होता है और उसी को हम कहते हैं करुण रस। दूसरे तरीके से परिभाषा देख लीजिए, अपने किसी प्रिय व्यक्ति या किसी वस्तु के हमसे हमेशा के लिए दूर जाने के कारण, या हमारा कोई खास व्यक्ति जो मृत्यु को प्राप्त हो गया, मर गया और जिससे मिलने की कोई आस नहीं है, वहां पर करुण रस होता है, स्थायी भाव शोक होता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है करुण रस और इसका स्थायी भाव शोक होता है। तो कहने का भाव है कि जिसमें प्रिय व्यक्ति या वस्तु के पुनः मिलन की कोई उम्मीद नहीं होती, वहां पे करुण रस होता है। और इसमें क्या होता है, अधिकतर जो बच्चे हैं या जो आप लोग भी हैं, सीनियर्स भी हैं जो बड़े बड़े प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं, उनको भी एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है करुण रस और वियोग रस में, कि इसमें क्या अंतर है। वो लोग हमेशा क्या करते हैं, करुण रस की जगह क्या करके आते हैं, वियोग श्रृंगार को टिक करके आ जाते हैं और वियोग श्रृंगार की जगह करुण रस को टिक करके आ जाते हैं। इसमें एक बहुत छोटा सा ही अंतर है जिसको कि आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, करुण रस में क्या होता है, किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के हमेशा के लिए दूर हो जाना, मतलब उनसे मिलने की कोई उम्मीद ना होना। जैसे कोई हमारा प्रिय व्यक्ति है, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, वो पुनः हमसे नहीं मिलेगा। लेकिन वियोग में क्या होता है, वियोग श्रृंगार में प्रिय व्यक्ति या वस्तु हमसे कुछ देर के लिए दूर हो जाती है, लेकिन हमें एक उम्मीद रहती है, एक संभावना रहती है कि उससे हमारा मिलन पुनः हो जाएगा। तो जिसमें मिलन वाली बात हो, कि जिसमें थोड़ी भी संभावना है, वहां पर वियोग हुआ। और करुण जिसमें कि कोई उम्मीद ही नहीं होती कि उससे हमारा पुनः मिलन हो गया। तो ये तो होगी इसकी परिभाषा। और इसको अब देखते हैं कि उदाहरण के माध्यम से हम इसे कैसे समझें, क्योंकि हम जो केवल परिभाषा अगर हम सोचें तो परिभाषा से कभी भी हम पूरा रस के बारे में नहीं जान सकते जब तक उसके हम उदाहरण ना देख लें। तो यहाँ मैंने उदाहरण लिखा है सुदामा जी के बारे में, जिसके बारे में थोड़ा बता दूं आपको। इसमें क्या है, सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने आए हैं और मिलने के लिए द्वार पर खड़े हैं। द्वारपालों से कहते हैं कि मुझे कृष्ण जी से मिलना है, मैं उनका मित्र हूँ। तो जो द्वारपाल हैं वो उनकी मजाक बनाते हैं कि तुम इतने फटे हाल हो, तुम कहाँ से कृष्ण जी के मित्र हो। तो सुदामा जी कहते हैं कि आप कृपया इतना ही कह दें कि मित्र आपका जो सुदामा है वो द्वार पर खड़ा है। तो ये एक जो दरबारी होता है, दरबार में खड़ा होता है, उसको ये लगता है कि कृष्ण जी तो बहुत दया करने वाले हैं, कहीं ऐसा ना हो कि सही में श्री कृष्ण का मित्र हो। तो वो जाकर के श्री कृष्ण के पास सुदामा के आने की बात बताता है कि द्वार पर एक सुदामा नामक एक व्यक्ति आया है, फटे हाल है और अपने आप को आपका मित्र बता रहा है। तो उससे आगे का मैंने यहाँ उदाहरण लिखा है। देखी सुदामा की दीन दशा, जब श्री कृष्ण दौड़े चले आए द्वार पर, श्री कृष्ण की दीन दशा, सुदामा की दीन दशा को देखकर, तो उसकी दीन दशा को देखकर करुणा करके करुणानिधि रोई। यहाँ मैंने करुणा को सर्किल किया है, करुणा मतलब करुण रस है यहाँ पे। तो करुणा करके मतलब मन में करुणा करके, शोक नामक स्थायी भाव जागृत हुआ उनके, करुणा आई जो कि करुणानिधि है, सब पर करुणा लुटाते हैं, उनके मन में भी करुणा उत्पन्न हुई और करुणानिधि रोए, वो भी रोने लगे उन्हें देख करके। और पानी परात को हाथ छुयो नहीं, जो पानी की परात थी भरी हुई, जो उन्होंने सुदामा जी के पैरों को धोने के लिए मंगाई थी, उसको उन्होंने हाथों से अपने हाथों से उस पानी को छुआ भी नहीं। क्या किया, नैनन के जलसों पग धोए, जो उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, आंसू बह रहे थे, उन आंसुओं से उस परात में सुदामा जी के पैर धोए।
तो यहाँ एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगी, यहाँ लिखा है नैनन के जल सो पग धोए। तो ये जो उदाहरण है ये एक अतिशयोक्ति अलंकार भी है, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि इतने ज्यादा अश्रुपात हुआ, इतने आंसू गिरे कि उन्होंने आंसुओं से उनके पैरों को धोया। तो अतिशयोक्ति अलंकार है, लेकिन यहाँ पर कवि ने इसको इस अर्थ में दिया है करुणा के में, तो हम इसको करुणा के ही अर्थ में लेंगे। लेकिन अगर एग्जाम में ये वाली लाइन आ जाती है तो बेटा अलंकार पूछते हैं तो इसको आप अतिशयोक्ति टिक करके आएंगे। तो उन्होंने अपने आंखों से इतने ज्यादा आंसू बहाए कि उन आंसुओं से ही सुदामा जी के पैरों को उन्होंने धोया। तो यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं कि जो करुणा निधि है, जो सब पे करुणा लुटाते हैं, उनके मन में करुण नामक जो रस है वो उत्पन्न हुआ, शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न हुआ। तो आपने देखा करुण रस की यहाँ पे किस तरीके से उत्पत्ति हुई और श्री कृष्ण किस तरीके से करुणा में भर गए और शोक नामक स्थायी भाव उनके मन में जागृत हुआ। आइए अब देख लेते हैं दूसरा उदाहरण। यहाँ पे जो मैंने उदाहरण लिखा है इसके बारे में थोड़ा सा पहले जान लीजिए तो इसको समझने में आसानी होगी। यहाँ पर जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो उस युद्ध में अभिमन्यु जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो चुका था, उसकी मृत्यु हो चुकी थी और उसका जो शव है वो युद्ध भूमि में पड़ा हुआ था। उसके शव को देख करके जो उसकी पत्नी थी उसका बहुत बुरा हाल था और वो जो है बहुत ज्यादा दुखी हो रही थी, करुणा से भर गई थी, शोक उसके मन में हो गया था। और उसको देख करके मृत शरीर को देखकर अभिमन्यु के उनकी पत्नी क्या सोचती है उसका यहाँ पे मैंने उदाहरण लिखा है। तो अभी तो मुकुट बंधा था मात, वो ये कह रही है कि अभी तो मुकुट बंधा था मात, मतलब अभी तो अभिमन्यु के माथे पे मुकुट बंधा था और हुए कल ही हल्दी के हाथ। और अभी कल ही मतलब कुछ ही समय हुआ कि उनके और मेरे हाथ हल्दी से पीले हुए थे, खुले भी न थे लाज के बोल। और अभी हमारे लज्जावश हम इतने ज्यादा वार्तालाप भी नहीं कर पाए थे, हमारे लाज के बोल भी नहीं खुले थे, हम अपनी बात एक दूसरे से अभी अच्छी तरीके से कह भी नहीं पाए थे। खुले खिले भी न थे चुंबन शून्य कपोल, कपोल मतलब माथे, और अभी तक चुंबन शून्य थे, जो कपोल था वो चुंबन शून्य था। हाय रुक गया यही संसार, जो हमारा ये मेरा जो संसार है वो यहीं पे रुक गया, यहीं पे मेरा संसार खत्म हो गया जब मेरा अभिमन्यु मेरा पति जो है मृत्यु शैया पर यहाँ पर पड़ा हुआ है। बना सिंदूर अनल अंगार, जो मेरे माथे में सिंदूर लगा हुआ है वो अनल मतलब आग, अंगार माने उसका अंगारा, जो मेरे माथे पे सिंदूर भरा है वो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये आग के अंगारे मेरे माथे पे लगे हुए हैं, मेरी मांग में आग के अंगारे भरे हुए हैं। अब इसमें देख लेते हैं आलंबन उद्दीपन वगैरह क्या क्या है। देखिए आलंबन यहाँ पे अभिमन्यु है, जिसको देख करके अभिमन्यु के मन में, अभिमन्यु की पत्नी के मन में जो है वो शोक उत्पन्न हुआ। उद्दीपन जो है अभिमन्यु का मृत शरीर है, उद्दीपन जो कि अभिमन्यु की पत्नी के मन में और ज्यादा दुख को बढ़ा रहा है, पुष्ट कर रहा है करुण रस को। आश्रय अभिमन्यु की पत्नी, जिसके मन में करुण रस की उत्पत्ति हुई अभिमन्यु के शरीर को देख करके, तो वो अभिमन्यु की पत्नी है। अनुभाव सिर पटकना, जिस जो सिर पटकना है, जो पत्नी उनके सिर पटक रही है वो क्या है, अनुभाव है। संचारी भाव स्मृति विषाद और विलाप है, पुराने स्मृति को याद करना, विषाद होना, दुख में भर जाना और बहुत ज्यादा विलाप करना, जो है वो करुण रस। तो चलिए देख लेते हैं तीसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण जो कि सियाराम शरण गुप्त द्वारा एक फूल की चाह नामक जो कविता है उससे लिया गया है, जिसमें कि सियाराम शरण गुप्त ने दिखाया है कि एक पिता की पुत्री है जो कि महामारी की चपेट में आ गई है और बिल्कुल मरणासन्न है। और जो उसमें कविता का जो पात्र है वो ये सोचता है कि किसी तरीके से उसकी पुत्री जो है वो मृत्यु को प्राप्त ना हो, बच जाए, लेकिन उसके सारे प्रयास जो है विफल होते हैं। तो उसकी जो बेटी होती है वो ये बोलती है कि पिताजी मुझे मंदिर से एक फूल ला करके दे दीजिए। एक फूल की चाह उस बच्ची के मन में आती है।
तो वो जो पात्र है कविता का, वो फूल लेने के लिए मंदिर तक जाता है, लेकिन उसे ये भी याद है कि वो एक अछूत जाति का है, निम्न जाति का है। तो निम्न जाति का होने के कारण उसे मंदिर में प्रवेश दिया भी जाएगा या नहीं, लेकिन अपनी पुत्री की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए वो मंदिर तक जाता है, और वहां जाकर के वो माता के मंदिर में भी पहुंच जाता है, और वहां से माता के चरणों से वो छोटा सा फूल ले भी लेता है किसी तरीके से। लेकिन वो प्रसाद ग्रहण करने के लिए, प्रसाद लेने के लिए पंडित जी के पास नहीं जाता, भूल जाता है, उसको ध्यान नहीं रहता। उसको ऐसा नहीं है कि मैं निम्न जाति का हूं, मुझे नहीं जाना चाहिए, बस उसके दिमाग से निकल गया। उसको केवल याद रहा तो इतना कि मुझे ये फूल अपनी बेटी को देना है। तो जब उसने प्रसाद नहीं लिया, तो जो उस मंदिर में सो कॉल्ड उच्च जाति के लोग थे, उन लोगों ने उसे पहचान लिया और उसे पकड़ करके बहुत ज्यादा पीटा। और उसे पीटने के बाद, मारने के बाद भी उन्हें सुकून नहीं मिला। उन्होंने क्या किया, उसको कारावास में डलवा दिया, और कारावास में डालने के बाद 7 दिन तक उसको उस कारावास से नहीं निकाला गया। और 7 दिन के बाद जब वो वापस आया, उसका यहाँ पे मैंने उदाहरण लिखा है। तब तक उसकी बेटी जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी, मर चुकी थी। उसके परिवारीजन उसको लेकर के शमशान में जा चुके थे, और वहां पे जाकर के जो उसके पिता ने देखा, उसका वर्णन मैंने यहाँ पे किया है। तो यहाँ मैंने लिखा है, बुझी पड़ी थी चिता वहां पर। जो पुत्री की जो जली हुई राख थी, शव की जो राख थी, वहां पर पड़ी हुई थी। चिता पर मतलब जहां पे उसे जलाया गया था, वहां पर वो चिता बुझी हुई थी और उसकी राख वहां पर पड़ी हुई थी। छाती धधक उठी मेरी। तो यहाँ पे जो कहानी का पात्र, सॉरी, कविता का जो पात्र है, उस पुत्री का जो पिता है, उसकी छाती धधक उठी, मतलब वो जो है जल उठी। उस दुख के कारण इतनी करुणा उसके मन में आई, उसे ऐसा लगा कि मेरी छाती इस दुख से धधक रही है, जल रही है। हाय फूल सी बच्ची मेरी हुई राख की ढेरी। कहता है कि हाय, मेरी फूल सी बच्ची एक राख के ढेरी में बदल चुकी है। यहाँ एक चीज और स्पष्ट करना चाहूंगी, अलंकार भी यहाँ पे एक आ रहा है, तो साथ में अगर अलंकार भी आ रहा है तो साथ साथ अलंकार भी समझते चलते हैं कि उदाहरण आते रहते हैं। तो मेरा ये प्रयास रहता है कि अगर मैं कुछ पढ़ा रही हूँ, कोई चीज ऐसी आ गई है जिसको आपको जानना है, उसे भी मैं आपको बताती चलती हूँ। तो ये वाला जो लाइन है, हाय फूल सी बच्ची हुई राख की ढेरी, ये उपमा अलंकार का भी उदाहरण है या हो सकता है। कैसे हो सकता है कि हाय फूल सी बच्ची, यहाँ पे फूल सी कहा गया, मीन्स यहाँ जो सी लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है, ये तुलना की जा रही है। सा सी से सरिस समाना जहाँ आता है वहां उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पे बच्ची को फूल नहीं कहा गया, यहाँ बच्ची को कहा गया फूल सी बच्ची, मतलब फूल के समान मेरी बच्ची राख के ढेर के रूप में पड़ी हुई है। तो उपमा अलंकार का भी उदाहरण है, और ये करुण रस तो यहाँ पे है ही, क्योंकि वो कह रहा है कि जो मेरी फूल सी बच्ची थी, प्यारी सी 8-10 वर्ष की मेरी बच्ची थी, इतनी खेलती गाती मेरी बच्ची थी, वो राख के ढेर में तब्दील हो चुकी है, बदल चुकी है। तो यहाँ पे एक कविता, जो एक फूल की चाह थी, उसके माध्यम से सियाराम शरण गुप्त जी ने दिखाया है कि पिता की क्या हालत होती है, क्या हालत कर दी जाती है। निम्न जाति के होने के कारण जो उच्च जाति के लोग होते हैं उसको मारते हैं, पीटते हैं, और वो अपनी बेटी से मिल भी नहीं पाता। उसकी मृत्यु के बाद मिलता है और उसकी चिता पे मिलता है। तो कितना ज्यादा यहाँ पे शोक उसके मन में हुआ होगा, और करुण रस से उसकी छाती भर गई होगी उसके पिता की। तो यहाँ पे करुण रस का ही ये उदाहरण है। और इसमें करुण रस में क्या क्या आलंबन थे, क्या उद्दीपन थे, उसके बारे में जान ले। तो आलंबन यहाँ पे बच्ची हो गई, जिसको कि देख करके, जिसकी जली हुई चिता को देख करके पिता के मन में शोक उत्पन्न हुआ। उद्दीपन बच्ची के शव की जली राख। उद्दीपन मतलब जो बढ़ाते हैं, जिनको देख करके और ज्यादा हमारे जो भाव हैं वो पुष्ट होते हैं, रस पुष्ट होते हैं। तो यहाँ पे करुण रस है, तो वो और अधिक पुष्ट हुआ, मीन्स बढ़ा। जब पुत्री की उन्होंने जली हुई शव की राख देखी, तो उनके मन में करुणा का भाव और ज्यादा बढ़ा, और ज्यादा करुणा का भाव पुष्ट हुआ।
और आश्रय बच्ची का पिता, जो बच्ची का पिता है वो आश्रय है, उसके मन में ये सारे भाव आए और करुण रस की जो उत्पत्ति हुई वो बच्ची के पिता के मन में हुई। तो आज आपने करुण रस को समझा और करुण रस को समझने के साथ साथ आपने ये भी जाना कि करुण रस और वियोग रस में वियोग श्रृंगार में क्या अंतर है। तो मुझे उम्मीद है करुण रस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा और अगले आने वाले रसों के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिए जिससे कि मेरे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और मैं आपके ही अनुसार आपके लिए ही अपनी वीडियोस लाती रहूं जिससे कि आप बहुत ही सरल तरीके से इसको समझते रहें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।